हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग अपने टेंस के डे 22 में पास्ट कॉन्टिन्यूस की बात करेंगे। जी हाँ, अभी तक हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की बात की थी। आज हम पास्ट कॉन्टिन्यूस की बात करेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे मैंने इसका रिमार्क लिख रखा हुआ है, आइडेंटिफिकेशन, कि पास्ट कॉन्टिन्यूस के यहाँ पे मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है, कॉन्टिन्यूस प्लस पास्ट। और यहाँ पे जैसे कि हमने देखा था, कॉन्टिन्यूस का मतलब हमेशा क्या होता है, रहा, रहे, रही। क्लियर? कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है रहा, रहे, रही। लेकिन यहाँ पे पास्ट आ गया है तो पास्ट का मतलब यहाँ पे होगा था, थे, थी। इट मीन्स पास्ट कॉन्टिन्यूस वो सेंटेंसेस जिनके लास्ट में रहा, रहे, रही के बाद था, थे, थी आते हैं, उनको बोलते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस। और ये भी मैंने बताया था कि कहीं पे भी अगर किसी भी सेंटेंस में आपको रहा दिख जाए तो आप बिना किसी कंफ्यूजन के आप उसके वर्ब में आईएनजी लगाइएगा। क्यों गाइस? क्योंकि ये जो रहा होता है ना, जेरेड होता है, मतलब ये आईएनजी को डिनोट करता है। यानी रहा की इंग्लिश हम ऐसे कह सकते हैं, आईएनजी होती है। और यहाँ पे था, थे, यानी पास्ट की जो यहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं वो होता है वाज और वर। जी हाँ, वाज और वर। वाज कहाँ यूज करते हैं ये देख लीजिएगा। वाज का यूज हम सिंगुलर सब्जेक्ट और आई के साथ करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट और आई के साथ हम वाज का यूज करते हैं, और वर का यूज जो हम यू, वी और दे के साथ करते हैं। तो ये तो हो गया हमारा बेसिक थिंग जो कि हमें यहाँ जानना था। तो फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, पास्ट कॉन्टिन्यूअस ऐसे सेंटेंसेस जिसके लास्ट में रहा, रहने के बाद था, थे, थी आते हैं। इनको बनाने के लिए इसमें जो ध्यान रखिएगा, इसमें वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगाते हैं और हेल्पिंग वर्ब वाज और वर का यूज करते हैं। वाज का यूज हमेशा सिंगल सब्जेक्ट और प्लस आई के साथ करते हैं, जबकि वर का यूज होता है यू, वी, दे के साथ करते हैं। क्लियर गाइस? चलिए, अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि पूरे 6 फॉर्म्स के फॉर्मूले यहाँ पे लिखे हुए हैं। यहाँ पे मैं सिंपल की पहले बात करता हूँ गाइस, कि जब भी पास्ट कॉन्टिन्यूअस का सिंपल सेंटेंस, जैसे कि होता है कैसा फॉर्मूला क्या होता है, पहले तो हम सब्जेक्ट, उसके बाद से वाज और वर दोनों में से कोई एक रखेंगे। हम देखेंगे हमारा सब्जेक्ट क्या है, उसके बिहाव पे हम वाज वर को चूज करेंगे। देन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी हम लगाते हैं, एंड देन ऑब्जेक्ट। यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे लिखा है, सेंटेंस लिखा है, राम आम खा रहा था। ये कौन सी एक्टिविटी होती है? ये बीत चुकी होती है। राम आम खा रहा था, यानी ऐसा कार्य जो पहले हो रहा था, इसके लिए हम यहाँ पे पास्ट कॉन्टिन्यूअस का यूज करते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे लास्ट में रहा के बाद था लगा हुआ है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि क्या शो कर रहा है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस। क्यों? क्योंकि रहा क्या शो कर रहा है? कॉन्टिन्यूअस, और था शो कर रहा है पास्ट, यानी दोनों मिलके ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया। अब इसको आते ही ट्रांसलेट करते हैं। ट्रांसलेट में हम फॉर्मूला पे पुट करेंगे। सबसे पहले फॉर्मूला क्या कहता है? पहले तो हम सब्जेक्ट, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? राम है। उसके बाद से देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? आम है। खाने का काम हो गया, वर्ब है। रहा का मतलब आईएनजी, और था यानी हम वाज। क्यों वाज यूज करेंगे यहाँ पे? क्योंकि राम हमारा सिंगुलर है और हमेशा सिंगुलर के साथ वाज यूज करते हैं। अब इस सेंटेंस को हम क्या फॉर्मूले में पुट करते हैं? पहले देखिए सब्जेक्ट क्या लिखा हुआ है? राम है, तो राम मैंने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद से कहता है कि वाज या वर्ब में से कोई एक रखना है। तो राम चूंकि सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ हमेशा वाज रखते हैं, तो हमने वाज रख दिया। फिर इसके वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, यानी वर्ब क्या है? खाना, खाने की इंग्लिश होती है ईट, और ईट में आईएनजी, ईटिंग। और देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? आम, और आम यहाँ मैंने रख दिया। यानी फाइनली राम आम खा रहा था। इस सेंटेंस को जब इंग्लिश में बोलना होगा तो क्या होगा? राम वाज ईटिंग मैंगो। क्लियर? नाउ कम टू द पॉइंट, नेगेटिव फॉर्मूला। यहाँ पे देखिए आपके सामने नेगेटिव फॉर्मूला लिखा है। पहले सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद से वाज या वर्ब, देन नॉट, वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, एंड देन ऑब्जेक्ट। यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस लिखा है, ठीक है? ये सेंटेंस है, मैं घर नहीं जा रहा था। यहाँ पे मैं छूट गया था, मैं यहाँ लिख दे रहा हूं, मैं घर नहीं जा रहा था। देखिए यहाँ पे भी रहा और था आ रहा है, इसका मतलब ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। और मैं यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, जाने का काम हो रहा है तो वर्ब हो गया, घर क्या है? ऑब्जेक्ट हो गया, नहीं का मतलब हो गया नॉट, रहा का मतलब हो गया आईएनजी, और यहाँ पे मैं के साथ हमने बताया था आई के साथ हमेशा वाज यूज होता है, तो मैंने था की इंग्लिश यहाँ पे वाज लिखी है। अब गाइस इसको फॉर्मूला में पुट करते हैं। देखिए क्या होगा, पहले सब्जेक्ट दिया हुआ है, तो सब्जेक्ट क्या है? मैं है, तो मैं की इंग्लिश होती है आई,
उसके बाद से वॉज और वर में से कुछ एक होना है, तो यहाँ पे हमने वॉज लगा दी क्योंकि आई के साथ वॉज होता है। फिर नॉट, यहाँ पे मैंने नॉट लिख दिया है। देन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, वर्ब क्या है इसमें जाना, जाना का होता है गो, और गो में आईएनजी लगा देंगे। और ऑब्जेक्ट क्या है, घर, दैट इज टू होम। यानी मैं घर नहीं जा रहा था कि इंग्लिश क्या होगी, आई वॉज नॉट गोइंग टू होम, आई वॉज नॉट गोइंग टू होम। इज इट क्लियर? नाउ कम टू द पॉइंट, ये था ना इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंस का मतलब ऐसा सेंटेंस जो क्या से स्टार्ट होंगे, यानी ऐसा सेंटेंस जो क्या से स्टार्ट हो लेकिन लास्ट में कहां खत्म होगा, रहा और था पे। दैट इज, इसको बोलते हैं पास्ट कंटीन्यूअस का इंटरोगेटिव सेंटेंस। इसका फॉर्मूला ये देख लेते हैं क्या होता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला, सबसे पहले हम वाज या वर रखते हैं, यानी सब्जेक्ट को देख लेंगे, हम ये डिसाइड करेंगे वाज या वर है, उसमें से कोई एक रखेंगे। उसके बाद से हमारा जो सब्जेक्ट होगा, देन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में जो भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा उसमें एनजी लगाएंगे, एंड देन ऑब्जेक्ट। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन मार्क मत बोलिएगा, क्योंकि इंटरोगेटिव में हमेशा क्वेश्चन मार्क लगता है। और इंटरोगेटिव सेंटेंस चूंकि हमेशा क्या से स्टार्ट हो रहा है, तो मैंने यहाँ पे सेंटेंस क्या लिखा है, क्या तुम पत्र लिख रहे थे, क्या तुम पत्र लिख रहे थे। इस सेंटेंस को अगर आपको ट्रांसलेट करना हो, ऐसे सेंटेंस अगर कभी आपको बोलना तो उसको कैसे लिखेंगे, तो इसको लिखने का तरीका क्या होता है, पहले फॉर्मूला पुट करते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं तुम क्या है, यू के साथ क्या होता है, यू के साथ हम वॉज लगाते हैं वर्ब, तो देखिए यू के साथ क्या होगा, वर्ब। तो सबसे पहले हम वॉज और वर्ब में डिसाइड करेंगे क्या होगा, तो यहाँ पे हम वर्ब पहले रखेंगे, ठीक है, देखिए वर्ब हो गया। उसके बाद से हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया, यू, तुम हो गया। देन वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, लिखने का काम हो रहा है, लिखना राइट होता है, राइट में आईएनजी लगाते हैं, एंड दैट पत्र है ऑब्जेक्ट, दैट इज अ लेटर। तो वर यू राइटिंग अ लेटर, वर यू राइटिंग अ लेटर। इस तरीके से आप किसी से भी क्या से क्वेश्चन पूछ सकते हैं पास्ट कंटीन्यूअस में। अब आते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव, मतलब क्या भी रहेगा नहीं भी रहेगा और लास्ट में रहा था। ऐसे सेंटेंस यानी पास्ट कंटीन्यूअस का अगर आपको इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो फिर आप कैसे बनाएंगे, इसको देख लीजिए। देखिए सबसे पहले फॉर्मूला क्या होगा, वाज या वर, जैसा भी हम लोगों ने देखा सब्जेक्ट के देखकर सब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगाएंगे, देन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एनजी, एंड देन ऑब्जेक्ट। गाइस यहाँ पे सेंटेंस क्या है, क्या वह गाना नहीं गा रही थी, क्या वह गाना नहीं गा रही थी। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, वह सब्जेक्ट हो गया, गाना ऑब्जेक्ट हो गया, नहीं नॉट हो गया, गाने का काम हो रहा है तो वर्ब हो गया, रही मतलब आईएनजी, और थी मतलब वाज। क्यों, क्योंकि ये सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए हमेशा वाज लगाते हैं। दैट अब यहाँ पे इसको ट्रांसलेट करते हैं, तो वाज वर्ब में से जो क्या करेंगे, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट हुआ है, एक लड़की है और सिंगुलर है, तो सिंगुलर साथ हमेशा वाज, तो मैंने पहले वाज रख दिया। उसके बाद देखिए सब्जेक्ट क्या है, लड़की के लिए बात हो रही है, युवा की बात हो रही है, शी हो जाएगा। देन देखिए यहाँ पे नॉट है तो नॉट हो गया, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है, मैंने सिंग में आईएनजी लगा दिया, और ऑब्जेक्ट गाना है तो देन सॉन्ग। फाइनल सेंटेंस क्या बनेगा, क्या वह गाना नहीं गा रही थी, was she not singing a song, was she not singing a song। इस तरीके से आप बताओगे। ओके, नाउ कम टू द पॉइंट हियर, क्वेश्चन वर्ड इंटरोगेटिव नेगेटिव, इंटरोगेटिव क्वेश्चन वर्ड इंटरोगेटिव का जैसे हम बात कर चुके हैं, ऐसे सेंटेंसेस ऐसे क्वेश्चन वर्ड जो बीच में आते हैं, जैसे कब, क्यों, कहां, कैसे, किससे, कितना, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अब ऐसे सेंटेंस को अगर रहा था हमें बोलना है पास्ट कंटीन्यूअस में, तो कैसे बोलेंगे, तो उसका फॉर्मूला देख लेते हैं। सबसे पहले जो भी क्वेश्चन वर्ड होगा उसको रखेंगे, उसके बाद से सब्जेक्ट के हिसाब से वाज या वर रखेंगे, देन सब्जेक्ट हमारा होगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आएंगे, एंड देन ऑब्जेक्ट। ये इसका फॉर्मूला हो गया। इसका सेंटेंस देखते हैं, वे लोग स्कूल कैसे जा रहे थे। देखिए यहाँ पे कैसे क्या हुआ, क्वेश्चन वर्ड, वे लोग स्कूल कैसे जा रहे थे। तो सबसे पहले इसको देख लेते हैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या है। तो वे लोग तो हो गया सब्जेक्ट, स्कूल हो गया ऑब्जेक्ट, कैसे हो गया क्वेश्चन वर्ड, जाने का काम हो रहा है तो वर्ब, रहा मतलब आईएनजी, और थे मतलब वर्ब। क्यों, क्योंकि वे लोग के साथ हमेशा क्या होगा, थे की इंग्लिश हमेशा वर्ब होती है, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि प्लूरल के साथ यानी दे के साथ हमेशा हम क्या लगाएंगे, वर्ब ही लगाएंगे। अब इस सेंटेंस को कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट बोलेंगे कैसे, देखिए सबसे पहले फॉर्मूला देखेंगे, पहले क्वेश्चन वर्ड हमारा क्या है, कैसे, कैसे की इंग्लिश क्या होती है, हाँ, हमने फॉर्म रख दिया। उसके बाद से वाज और वर में से कोई एक, तो चूंकि क्या है, वे लोग हैं, वे लोग के साथ हमेशा क्या होता है, वर्ब, तो मैंने देखिए यहाँ पे वर्ब लगा दिया। उसके बाद से सब्जेक्ट क्या है, वे लोग की इंग्लिश होती है दिल, मैंने दिल लगा दिया। देन वर्ब आईएनजी फॉर्म, यानी वर्ब जाने का काम हो रहा है, जाने में गो में आईएनजी लगा दिया हमने, गोइंग हो गया।
और ऑब्जेक्ट क्या हो गया, दैट इज अ स्कूल, यानी ऑब्जेक्ट स्कूल एंड दैट इज अ स्कूल। यानी फाइनली सेंटेंस क्या बना, हाउ वर दे गोइंग टू स्कूल, यानी वे लोग स्कूल कैसे जा रहे थे। इसको अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो तो कैसे बोलेंगे हाउ वर दे गोइंग टू स्कूल। इज इट क्लियर? नाउ कम टू द पॉइंट, इज द लास्ट 6 फॉर्म क्वेश्चन वर्ड इंटरोगेटिव नेगेटिव, मतलब कब क्यों कहां से कैसे ऐसे वर्ड्स में होंगे और नहीं भी रहेगा। तो ऐसे में पास्ट कंटीन्यूअस में कैसे बोलते हैं इसको जान लेते हैं। फॉर्मूला देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद से वाज वर्ब, देन सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट, देन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। मैं शादी में क्यों नहीं जा रहा था, मैं शादी में क्यों नहीं जा रहा था। इसमें देखिए मैं सब्जेक्ट हो गया, शादी ऑब्जेक्ट हो गया, क्यों क्वेश्चन वर्ड हो गया, नहीं नॉट हो गया, जाने का वर्ब हो गया, रहा आईएनजी और था दैट इज अ वाज। क्यों मैंने वाज, क्योंकि मैं के साथ याई के साथ हमेशा वाज लगाते हैं। इस सेंटेंस को कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं इसको देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले क्या दिया हुआ, क्वेश्चन वर्ड। तो क्वेश्चन वर्ड इसमें क्या है, क्यों, क्यों क्यों इंग्लिश क्या होती है, व्हाई। फिर देखते हैं वाज या वर में से कोई एक, और आई के साथ हमेशा क्या लगाता है, वाज, तो मैंने यहाँ वाज बना दिया। उसके बाद से सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, मैं की इंग्लिश होती है आई, दैट इज नॉट, नहीं नॉट आ गया। वर्ब में आईएनजी, वर्ब क्या है, जाना, जाने का, गो में आईएनजी फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट, शादी, शादी इन मैरिज। यानी मैं शादी में क्यों नहीं जा रहा था, अगर आपको इस इंग्लिश में बोलना तो क्या बनेगा, व्हाई वाज आई नॉट गोइंग इन मैरिज पार्टी, व्हाई वाज आई नॉट गोइंग इन मैरिज पार्टी। ओके गाइस, तो इस तरीके से हम इस पास्ट कंटीन्यूअस के 6 फॉर्म्स को बनाते हैं। मैं अगेन बताता हूँ कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसके एक्सरसाइज दूंगा, इसको जरूर सॉल्व कीजिएगा और प्लीज इसको जरूर बोलने में यूज करिए। बहुत ज़्यादा यूज होता है। पास्ट कंटीन्यूअस कहाँ यूज करते हैं, ऐसी कार्य जो कंप्लीट हो चुके होते हैं उसमें रहा था मैं, मतलब क्या वो काम हो रहा था, क्या तुम जा रहे थे, मतलब ये कार्य कंप्लीट भी हो गया होता और उसमें हम ये पूछते हैं या बताते हैं कि वो कार्य इस तरह से चल रहा था। क्लियर? तो गाइस ये है पास्ट कंटीन्यूअस। I hope so you have understood about that. Please keep in touch with your practice and don't forget like, subscribe, share among your friends. और प्लीज मैं कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक्सरसाइज दूंगा, जरूर उसको सॉल्व करके मुझे भेजिए। आई विल बी वेरी हैप्पी एंड आई जस्ट विश यू ऑल द बेस्ट। टेक केयर सर।